हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बेस्ट एंड ब्यूटीफुल परमानेंट हैंगिंग प्लांट। ये सारे इंडोर भी हम बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, आउटडोर इसे आप शेड में रख सकते हैं। आज के वीडियो में जितने भी हम हैंगिंग प्लांट देखेंगे ये सारे इंडोर के लिए सुटेबल होते हैं। ईजिली आप इसे ग्रो कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और बिगनर्स भी इसे बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं। ये है वेरीगेटेड पोथोस, मनी प्लांट की ही वेराइटी है। बेहतरीन हाउस प्लांट में से एक होते हैं ये पोथोस की वेराइटी। वेरीगेटेड वेराइटी है, 2 कलर कॉम्बिनेशन होता है और बहुत अच्छे से ये चलते हैं 12 महीने। इनकी कटिंग को भी हम वाटर सॉइल दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं और छोटे छोटे पॉट में भी अच्छे चलते हैं। वैसे ये हैंगिंग प्लांटर के लिए परफेक्ट है और बहुत प्यारे लगते हैं उसमें। इस सकलेंट को भी हम इंडोर प्लांट में ऐड कर सकते हैं। ये है ब्रॉस टेल, यानी कि डंकी टेल भी कुछ लोग कहते हैं। इसे भी इंडोर हम विंडो ब्राइट लाइट में ग्रो कर सकते हैं। वैसे ये सकलेंट फैमिली से आते हैं, बहुत ही डेकोरेटिव प्लांट है ये। इनकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट है गोल्डन पथोस, जो लेमन और पैरेट कलर में अवेलेबल होते हैं। ये भी इंडोर हैंगिंग प्लांट में लो लाइट में भी बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी इंडोर हैंगिंग प्लांट के लिए सुटेबल होते हैं और देख सकते हैं कितने अच्छे इसके स्ट्रिंग्स बनते हैं, काफ़ी टॉल भी हो जाते हैं, हैंग होते हैं। तो इस तरीके से आप इंडोर इसे डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और ग्रीनरी भी प्रोवाइड करते हैं। इनके बीड्स बनते हैं और इनकी कटिंग भी लग जाती है, स्टेम कटिंग भी। ये है क्रेसला ओवाटा, ये भी इंडोर हैंगिंग प्लांट में अच्छे लगेंगे, परमानेंट तो होते ही हैं। इन्हें इंडोर विंडो ब्राइट लाइट में हम रख सकते हैं, हैंगिंग प्लांट में सुंदर लगते हैं और इनकी बोनसाई वगैरह भी बनती रहती है। थोड़ा सा इनको विंडो ब्राइट लाइट प्रोवाइड करें, नेचुरल लाइट प्रोवाइड करें, फिर ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो होंगे। ये है मदर ऑफ 1000, ये भी बहुत अच्छा इंडोर हैंगिंग प्लांट है। वैसे ये सकलेंट फैमिली से ही आते हैं, बट अगर इसे हम हैंगिंग प्लांटर में लगाते हैं तो ये बहुत सुंदर लगेंगे। अभी तो ये ग्रो कर रहा है क्योंकि मेन प्लांट ख़राब हो गया था, तो इसकी एक पत्तियों से फिर ये न्यू प्लांट बन रहा है। तो मदर ऑफ 1000 भी आप ग्रो कर सकते हैं इंडोर। नेक्स्ट है ये मनी प्लांट, जो हम सबका फेवरेट तो होता ही है, इंडोर हैंगिंग प्लांटर के लिए भी सुटेबल होता है। इंडोर इन्हें हम इजीली ग्रो भी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से ये मैनेज भी हो जाते हैं। मनी प्लांट को भी वाटर सॉइल दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं इंडोर, और इनके स्टेम कटिंग भी ग्रो हो जाती है। ये है ब्रोकन हार्ट प्लांट, ये भी बहुत अच्छा इंडोर हैंगिंग प्लांट है और इसे आप ग्रो कर सकते हैं। इनकी कटिंग भी ग्रो हो जाएगी, वाटर सॉइल दोनों में ही, सालों भर बने रहते हैं, ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छे डेकोरेटिव भी लगते हैं दोस्तों। वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं तो ये हैंग होते हैं, इनका नेचर हैंग होना है, सो ये हैंगिंग प्लांटर में भी खूबसूरत लगते हैं। ये है पेपरोमिया की ही वैरायटी, बहुत सुंदर लगता है, ये काफ़ी डेकोरेटिव लगता है और बहुत ही एलिगेंट इसके लीव हैं। वैसे इसमें फ्लावर भी आते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है हैंगिंग प्लांटर में और सुटेबल भी होता है क्योंकि ये बढ़ते रहते हैं, छोटे छोटे ही प्लांट होते हैं और पूरे पॉट को ये कवर कर लेते हैं। तो इसमें भी जो पत्तियों के कलर है, 2 कलर वैरायटी मिल जाती है, ग्रीन और रेड। इसे भी इंडोर ग्रो करना है, इनकी पत्तियों से भी और इनके डिवीजन से भी इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडोर हैंगिंग प्लांट है ये फिलेडेंड्रॉन। फिलेडेंड्रॉन भी बहुत अच्छे चलते हैं 12 महीने और बेहद ही हार्डी इंडोर प्लांट होते हैं। इसे हम ग्रो कर सकते हैं हैंगिंग प्लांटर में और इनको हम डेकोरेट भी कर सकते हैं इस तरीके से, मॉस्टिक से। बहुत अच्छे चलते हैं और इनको हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इनकी कटिंग लग जाती है वाटर सॉइल दोनों में ही। नई नई पत्तियाँ भी इसमें आ रही है और अगर हम बड़े साइज़ के पॉट में लगाएंगे तो ये और अच्छे से ग्रो करेंगे क्योंकि ये सालों भर चलने वाले प्लांट होते हैं। 5, 6 और 7 इंच के पॉट में ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं और इनको भी एक बार सॉइल मिक्स अच्छी बना दे तो ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते हैं। वेरी हार्डी एंड लो केयर फिलेडेंड्रॉन प्लांट। इसकी अनेकों वैरायटी भी मिल जाती हैं, डिफरेंट कलर वैरायटी लीव्स के होते हैं, तो आप उस तरीके से अपने घर में बहुत सारी वैरायटी इनके रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखें तो यहाँ पे है ये आईवी प्लांट। ये भी बहुत अच्छे हैंगिंग प्लांट होते हैं और इनको भी हम ग्रो कर सकते हैं इंडोर। लो लाइट में भी ये बहुत अच्छे से चलेंगे और प्लांटर जो होते हैं इनके हैंगिंग प्लांटर, उसमें बहुत अच्छे ये ग्रो भी करते हैं और सुंदर भी लगते हैं देखने में। वैसे इनकी कटिंग अगर मिल जाए तो आप आजकल लगा दीजिए, ये वाटर में रख देंगे इसकी स्टेम कटिंग तो उसमें रूट डेवलप हो जाती है, फिर आप इसे बहुत अच्छे से रख सकते हैं दूसरे हैंगिंग प्लांटर में और ग्रो कर सकते हैं इंडोर भी। ये भी 12 महीने चलते हैं और बहुत डेकोरेटिव लगते हैं ये प्लांट।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है पेपरोमिया। ये है बेबी रबर प्लांट। ये भी बहुत अच्छे इंडोर हैंगिंग प्लांट हो सकते हैं। इसे हैंगिंग प्लांटर में भी हम रख सकते हैं और छोटे से मीडियम साइज़ के पॉट में भी ये चल पड़ेंगे। वैसे ये बहुत टॉल भी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हैंग हो जाते हैं, कटिंग वगैरह भी लग जाती है। इनकी पत्तियाँ, इनकी स्टेम कटिंग भी ईज़िली ग्रो हो जाते हैं, वाटर सॉइल दोनों में ही। बहुत ही शाइनिंग होती है इनकी पत्तियों में और लो लाइट में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये पेपरोमिया की ही वैरायटी है, वेरीगेटेड। इसको भी हैंगिंग प्लांटर में हम लगा सकते हैं। बहुत अच्छे हैंग होते हैं और सुंदर लगते हैं रूम में। ये बेस्ट हाउस प्लांट में से एक होते हैं जो डेकोरेटिव होने के साथ साथ बहुत ही हार्डी होते हैं। एक बार लगाने के बाद जल्दी ख़त्म नहीं होते और लो लाइट में ही इसे हमें ग्रो करना है। ये है बास्केट प्लांट। इसे भी हम रख सकते हैं हैंगिंग प्लांटर में, जैसे कि मैंने भी इसे इसी में ग्रो किया हुआ है और परमानेंट होते हैं। आजकल अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है, नई नई पत्तियां आ रहे हैं, इसके फ्लावर आ रहे हैं और इसे हम बोट लिली भी कहते हैं। जो इनके फ्लावर के शेप है एकदम बोट लिली की तरह ही लगते हैं, वाइट कलर के प्यारे से फ्लावर आते हैं। तो ये बहुत अच्छे चलते हैं और इसे भी हम इंडोर हैंगिंग प्लांट में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं चाहिए, कम केयर में भी ये चल पड़ेंगे। इनकी कटिंग लग जाती है दोस्तों, या स्टेम कटिंग भी। और इनके जो सीड प्रोसेस होते हैं, जैसे कि ये फ्लावर ड्राई हो गया है तो ये सीड फिर बनाते हैं और सेल्फ जर्मिनेशन होता है, नए नए फ्लावर इसमें आते रहते हैं। तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। अगर क्यारी में भी लगाए तो वहाँ भी ये झड़ के दोबारा से नए प्लांट हमें दे देंगे और वैसे भी इनकी कटिंग भी लग जाती है दोस्तों। नेक्स्ट इंडोर हैंगिंग प्लांट है ये सिंगोनियम। सिंगोनियम भी बहुत अच्छे चलते हैं, वेरी हार्डी एंड लो केयर इंडोर हैंगिंग प्लांट। सो इनको आप हैंगिंग प्लांटर में ही लगाएंगे तो खूबसूरत लगेंगे। वैसे जैसा कि ये वाइन्स होते हैं, हैंग होते हैं, तो इनको आप मीडियम साइज़ के पॉट में भी मोस्टिक से ग्रो कर सकते हैं, अच्छे चलेंगे और उसमें भी सुंदर लगेंगे। बट इसे हमें डायरेक्ट सनलाइट से और तेज़ धूप से बचाना है। जैसा कि ये इंडोर प्लांट होते हैं तो इसे इंडोर ही रखें, डेकोरेटिव होंगे। इसको रख सकते हैं हम स्टडी टेबल पे, डेस्क टेबल पे या डाइनिंग टेबल पे भी। बट इनको हमें बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है, अवॉइड करना है। वाटर और सॉइल दोनों में ही इनकी स्टेम कटिंग ग्रो हो जाती है, इनके पत्तियों में भी रूट देखने को मिल जाती है। बेस्ट एंड ब्यूटीफुल हैंगिंग प्लांट है ये स्पाइडर प्लांट, जिसे स्पाइडर वाइन्स भी कहते हैं और होम डेकोर के लिए, इंडोर प्लांट के लिए सुटेबल होते हैं। वेरी हार्डी एंड लो केयर परमानेंट स्पाइडर प्लांट होते हैं। इनके बेबी प्लांट भी आते रहते हैं, जैसे हम न्यू प्लांट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और छोटे छोटे पॉट में भी हम इन्हें इंडोर सजा के रख सकते हैं। हैंगिंग प्लांट में ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि जब इनके ये बेबी प्लांट हैंग होते हैं तो ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। और इनको हैंगिंग प्लांट में रखने का यही है रीज़न कि इनके जो ये बेबी प्लांट है ये बहुत अच्छे से हैंग भी होते हैं और डेकोरेटिव भी लगते हैं। इनफैक्ट स्पाइडर प्लांट हाउस प्लांट में ही परफेक्ट होते हैं, सुटेबल होते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में या बहुत ज़्यादा वाटरिंग से भी ये ख़राब हो सकते हैं। स्पाइडर प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं चाहिए, बट ये मॉइस्चर लविंग भी होते हैं, तो इनको हमें एज अ रिक्वायरमेंट वाटरिंग भी करते रहना है। कई सालों तक स्पाइडर प्लांट चलते हैं और 1 से 2, 2 से 3 हम इन्हें बहुत सारे नए नए स्पाइडर प्लांट भी बना सकते हैं। बेस्ट एयर प्योरीफाइंग होते हैं ये स्पाइडर प्लांट। नेक्स्ट परमानेंट इंडोर हैंगिंग प्लांट है, ये है एस्पैरगस फर्न। फर्न की सारी वैरायटी ही इंडोर हम डेकोरेट कर सकते हैं, जिसमें से बोस्टन फर्न होता है, फॉक्सटेल फर्न होता है और ये परफेक्ट इंडोर प्लांट होते हैं। साथ ही इसका प्लस पॉइंट है कि बहुत अच्छे एयर प्योरीफाइंग और डस्ट एब्जॉर्बर भी होते हैं। ये देखिए, ये फॉक्सटेल फर्न है, इसे भी हम रख सकते हैं इंडोर विंडो ब्राइट लाइट में। और यहाँ पे एस्पैरगस फर्न है, ये भी हैंगिंग प्लांटर में ही रखा हुआ है और कई सालों से ये एज इट इज़ ही बना हुआ है। बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं और परमानेंट में होते हैं। इनको हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है कलरफुल प्लांट रेड वॉन्डरिंग ज्यू। ये भी बहुत अच्छे वाइन्स होते हैं, क्लाइंबर होते हैं और हैंगिंग प्लांटर में भी बहुत प्यारे लगते हैं। इनको हम इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं हैंगिंग प्लांट में। आउटडोर इसे बिल्कुल शेड में रखेंगे, अदरवाइज इनका जो लीव का कलर कॉम्बिनेशन है वो डल हो जाता है और फेड हो जाता है। वाटर में भी इनके स्टेम कटिंग को हम ग्रो कर सकते हैं और डेकोरेट भी कर सकते हैं। इनके स्टेम कटिंग लग जाती है। गाइज़, ये बेगोनिया की ही वैरायटी है और बहुत ही खूबसूरत इसका लीव है। 2 कलर कॉम्बिनेशन है, ग्रीन और चॉकलेट कलर का।
सो इसे और भी डेकोरेटिव बनाते हैं, तो इसे भी हम हैंगिंग प्लांट में ग्रो कर सकते हैं। और ये प्लांट अगर आपको दिखे तो आप ज़रूर ले आइए। बहुत अच्छे इंडोर चलते हैं ये और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी नहीं होते। फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंडोर हैंगिंग प्लांट। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप भी अपने इंडोर इन सारे हैंगिंग प्लांट को ऐड कर सकते हैं और घर की डेकोरेशन को इन्हेंस कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ और भी नई नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग फ्रेंड्स।